નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે વાત કરીશું બ્રેડિકાર્ડિયા અને ટેકિકાર્ડિયા મીન્સ लो हार्ट रेट एंड फास्ट हार्ट रेट. हम बात करते हैं बार बार ब्लॉकेजेस की, बात करते हैं खान पान की. तो आज हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया. टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट आपका 100 के ऊपर चला जाता है और ब्रेडिकार्डिया मीन्स आपका हार्ट रेट 60 के नीचे चला जाता है. अब हार्ट की खुद की इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है जो ऐसे नोड में से एवी नोड में आती है. एवी नोड में थोड़ा वो डिले होती है, फिर बंडल ऑफ हिस से पुरकिन सिस्टम में जाती है. तो उसके हिसाब से हार्ट की दोनों चैम्बर्स, नीचे की लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्ट होती है और पूरे बॉडी को और फेफड़े को ब्लड देती है. अब जब हार्ट अटैक आता है मीन्स राइट कोरोनरी आर्टरी किसी की ब्लॉक हो तो राइट कोरोनरी आर्टरी में से नोडल आर्टरी एक निकलती है. वो हार्ट का ऐसे नोड को, एवी नोड को सप्लाई करती है. तो उसमें ब्लॉकेज है तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस ऐसे नोड को ब्लड कम मिलेगा. मीन्स वहाँ से फायरिंग पंपिंग के लिए जो निकलता है 60 to 80 टाइम्स वो कम निकलेगा, तो आपकी पल्स कम होगी. दूसरा, कई बार थायराइड, किसी को हाइपोथायराइड होता है, उन लोगों में भी पल्स कम हो जाती है, 50 के नीचे रहती है. कई बार इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटी से पल्स कम होती है, जैसे पोटेशियम बढ़ना अथवा उसका लेवल इरेगुलर होना, उससे भी पल्स कम हो जाती है. कई बार हार्ट ब्लॉक मीन्स एवी नोड में कंडक्शन नहीं होना इलेक्ट्रिक सप्लाई का ड्यू टू सीवियर हार्ट अटैक और इडियोपैथिक कोई भी कारण से हार्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई में इंटरप्शन आता है, उसके हिसाब से भी पल्स कम होती है. कई बार बहुत एथलेटिक्स लोग होते हैं जो जिनकी कोलेटरल्स बहुत खुली हुई होती है, लेकिन उनकी पल्स 45 के आसपास रहती है. बहुत कसरत किया होता है पहले, ऐसे एथलेटिक्स की पल्स कम होती है. और पल्स ज़्यादा किसकी होती है? तो जो लोग एनीमिक होते हैं, जो लोग में विटामिन B12 D3 डेफिशिएंसी होती है, जो लोग में हार्ट की चैम्बर्स लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वन वे माइटल वाल आता है वो पोलैप्स होता है, तो कभी कभी पल्स उन लोगों में फास्ट हो जाती है. जो लोग एंजाइटी में रहते हैं कि मेरे को कुछ हो जाएगा हार्ट से, हार्ट अटैक से या कुछ ब्लॉकेज से, वो लोगों की भी पल्स फास्ट रहती है. जिसका पंपिंग कम है, क्योंकि हार्ट को बहुत तेज़ी से, बहुत फोर्स से पंप करना पड़ता है, पंपिंग कम है ऐसे हार्ट को, तो उस पेशेंट में, हार्ट फेलियर पेशेंट में भी पल्स फास्ट हो जाती है. दूसरा, वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है बॉडी में हार्ट फेलियर के हिसाब से, तब भी पल्स फास्ट होती है. और कई लोगों को थायराइड ज़्यादा बनता है, मेटाबॉलिज्म का जो हार्मोन गले में थायराइड ग्लैंड होती है उसमें से थायराइड ज़्यादा बनता है, तो भी पल्स फास्ट हो जाती है. कई लोगों को प्रेगनेंसी में, लेडीज़ में पल्स फास्ट होती है. तो मल्टीपल कॉज है कि एंजाइटी से लेके स्ट्रक्चरल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट अथवा एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, जैसे पोटेशियम का लेवल फ्लक्चुएट हुआ, कम हुआ, तो भी टेकिकार्डिया हो सकता है. अथवा
कई लोगों में सुप्रा वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर मीन्स के हार्ट की ऊपर की चैम्बर्स में अनियमित फायरिंग होना चालू हो जाता है और उसकी इफ़ेक्ट जो 200 से 250 टाइम हार्ट की ऊपर की चैम्बर्स बीट करती है, लेकिन एवी नोड में डिले और रिले के हिसाब से वो वेंट्रिकल में इतना ज़्यादा पल्स जाते नहीं हैं और वेंट्रिकल सफिशेंटली हार्ट को पंपिंग करता है। फिर भी क्रॉनिक एट्रियल एरिथमिया मीन सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया रहने से चक्कर आना, धड़कन बढ़ना, वेंट्रिकल का कार्डियक आउटपुट कम होना वगैरह से हार्ट की गति एकदम फास्ट हो जाती है। तो ईसीजी से उससे मालूम पड़ता है। और दूसरा हॉल्टर मॉनिटरिंग और इकोकार्डियोग्राफी वगैरह से मालूम पड़ता है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी से मालूम पड़ता है। लेकिन ये सब बात हमने किया कि भाई टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है, तो ब्रेडिकार्डिया में हार्ट का पेशेंट एक बार एंजियोग्राफी कराया, उसको तीनों ब्लॉकेज बताया, आपने दवाइयाँ से और हमने उसको मेडिसिन से स्टेबल कर दिया, उसका चेस्ट पेन कम हो इसके लिए उसको ब्लड ज़्यादा मिले उसकी दवाइयाँ दे दी, फिर भी उसका पेन नहीं मिट रहा है। उसको ईईसीपी ट्रीटमेंट देते हैं जो नेचुरल बाईपास ट्रीटमेंट है, यूएसएफडी अप्रूव्ड, नेचुरल कोलेट्रल्स बनाने के लिए और हार्ट का ब्लड फ्लो भरपूर मात्रा में बढ़ाने के लिए। फिर भी ब्रेडिकार्डिक पेशेंटों का तो सारी दवाइयाँ और ईसीपी के बावजूद उसको चेस्ट पेन रहेगा, क्योंकि पूरा कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होता है, पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड ब्रेन को नहीं मिलता और चेस्ट में हैवीनेस रहती है, सांस फूलती है पेशेंट की और पेशेंट को चक्कर आता है, डिजीनेस आती है, फेंटिंग होता है। तो ब्रेडिकार्डिक पेशेंट्स को बीटा ब्लॉकर मेडिसिन्स पे हो तो वो डोज सेट करना पड़ता है, या थायराइड कम हो तो उसका हार्मोन बाहर से देना पड़ता है, अथवा इलेक्ट्रोलाइट्स एबनॉर्मलिटी, पोटेशियम सोडियम का लेवल चेक करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ है। साथ में टेकीकार्डिक पेशेंट्स को भी एंजाइना होता है, सांस फूलती है, क्योंकि टेकीकार्डिया में हार्ट जब रिलैक्स होता है तभी हार्ट को ब्लड मिलता है, बाकी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। तो टेकीकार्डिया में 100 के ऊपर पल्स चल रही है तो हार्ट को इतना फास्ट बीट हो रहा है कि हार्ट को रिलैक्स होने का टाइम ही मिल नहीं रहा, तो हार्ट को ब्लड मिल नहीं रहा है। और साथ में ख़राब कोलेस्ट्रॉल वाले, ट्राइग्लिसराइड वाले, कैल्शियम वाले ब्लॉकेजेस है, सूजन वाले ब्लॉकेजेस है, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो टेकीकार्डिया में भी पेशेंट को एंजाइना होगा, पाल्पिटेशन होगा। तो दोनों चीज़ को जज करके उसको हार्ट रेट को 60 to 80 के बीच में मैनेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ आप सारी दवाइयाँ लो लेकिन पेशेंट ब्रेडिकार्डिक है तो उसको चेस्ट पेन रहेगा, चेस्ट हेवीनेस रहेगी। और पेशेंट टेकीकार्डिक है मीन्स फास्ट हार्ट रेट है तो भी उसको सांस फूलना या चेस्ट पेन, फेंटिंग, पाल्पिटेशन, धड़कन बढ़ना वगैरह रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ द हार्ट। एट्रियल फिब्रिलेशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो स्ट्रोक ला सकता है, इसीलिए ईसीजी और इको कराना हर एक हार्ट पेशेंट के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। बाद में आप कोई भी एंजियोग्राफी ना कराओ तो चलेगा, आपके पास सीटी एंजियोग्राफी का विकल्प है अथवा थेलियम हार्ट स्कैन का विकल्प है,
बाकी ईसीजी, इको और ब्लड टेस्ट कराना वो हार्ट पेशेंट के लिए कंपलसरी है। और आपकी ख़राब कोलेस्ट्रॉल के साथ में आपका कार्डियक मार्कर के साथ में आपका विटामिन्स B12 D3 का लेवल चेक करने के बाद, किडनी चेक करने के बाद, लीवर चेक करने के बाद, उसका ब्लड टेस्ट से चेक करने के बाद, थायराइड आपका चेक करने के बाद जो दवाइयाँ हमें सेटल करना पड़ता है कि भाई ब्रेडिकार्डिया है तो उसको बीटा ब्लॉकर आप कम मात्रा में दीजिए अथवा मत दीजिए, और टेकिकार्डिया है तो बीटा ब्लॉकर दीजिए, और दूसरी जो हार्ट रेट बढ़ाती है ऐसी दवाइयाँ मत दीजिए, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन टाइप की दवाइयाँ और डाययूरेटिक्स वगैरह हार्ट रेट बढ़ाती है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती है। तो ये एक प्रॉपर जजमेंट लेके ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया दोनों हार्ट के लिए नुकसानकारक है जितना ब्लॉकेज है। तो कई बार पेशेंट बोलते हैं कि साहब इतनी ट्रीटमेंट लिया फिर भी मेरे को अच्छा नहीं हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। जब उसका पल्स मापते हैं तो उसका पल्स 50 होता है, तो 50 पल्स में कैसे कार्डियक आउटपुट मेंटेन होगा। तो उसको चेस्ट हैवीनेस, ब्रेथलेसनेस, चक्कर वगैरह आता है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके पेशेंट को ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और पेशेंट को रिवास्कुलराइजेशन करने के लिए एक ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, जो आपको सर्जरी ना करानी हो, बाईपास सर्जरी ना करानी हो, तो ECP ट्रीटमेंट। थैंक यू।